देख तू कहा उन बातों का ध्यान रखना। अरे हाँ भाई, समझ गया मैं तेरी बात। तू तो ऐसे डरा रहा है जैसे तेरे गांव में पैर रखते ही भूत मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तुम लोगों ने खामखा अफवाहें फैलाई हुई हैं। पहाड़ों में मसूरी घूमने जाते हैं, शिमला घूमने जाते हैं, वहाँ भी तो सब 7 बजे के बाद बाहर निकलते हैं। वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ लेकिन ये शिमला मनाली नहीं है। पहाड़ों के गाँव और उन जगहों में बहुत फर्क है। अब गाड़ी में बैठ जा, हमें अंधेरा होने से पहले गाँव पहुँचना है। मनीष उत्तराखंड के छोटे से गांव से आया था और दिल्ली में रहकर एक अच्छी नौकरी कर रहा था। बहुत टाइम बाद वो अपने घर वालों से मिलने जा रहा था। उसका दोस्त गौरव भी उसके साथ उसके गांव आकर गांव की खूबसूरती देखना चाहता था। वो दोनों सुबह ही गांव के लिए निकल गए ताकि शाम के 7 बजे से पहले गांव पहुंच जाएं। पहाड़ी गांव में अंधेरा होने के बाद अक्सर ही लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि पहाड़ के रास्तों पर अंधेरा होने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो सामान्य नहीं होती। शाम के 6:30 बजे वो दोनों गांव पहुंच गए। मनीष ने नीचे अपनी गाड़ी खड़ी की और गौरव को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। मनीष की माँ दरवाजे पर ही खड़े उसका इंतजार कर रही थी। उनके हाथ में एक आरती की थाली थी। क्या माँ तुम भी? अरे शहर से ही तो आया हूँ, इसमें क्या आरती उतारोगे तुम हमारी? चुप हो जा, यहाँ का होकर भी ऐसी बातें करता है। पता है ना, धीरे धीरे दिन ढल रहा है, 7 बजने वाले हैं। कोई भी शक्ति ऐसे पीछे पीछे आ जाती है, इसीलिए अग्निदेव उसे दूर कर देते हैं। माफ करना आंटी, लेकिन आपके गांव में बहुत ज्यादा ही अंधश्रद्धा है। हम शहरों में भी तो रात को 12-12 बजे अपने घर को आते हैं, लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर ही ऐसा क्यों होता है? बड़ों की बातों पर ज्यादा तर्क नहीं करते बेटा। बड़े जो कहते हैं ना, सोच समझ कर ही कहते हैं। अब तुम दोनों ज्यादा देर बाहर मत खड़े रहो, अंधेरा हो रहा है, अंदर आ जाओ। वो दोनों अंदर गए। मनीष की माँ ने सबके लिए खाना लगाया। पहाड़ों के गांव में अंधेरा होते ही सब लोग जल्दी सो जाते हैं, इसलिए 8 बजे तक सभी लोग खाना पीना खाकर सोने के लिए जाने लगे। मनीष और गौरव के साथ मनीष का छोटा भाई राहुल भी उसी कमरे में था। मनीष ड्राइव करके बहुत थक गया था, इसलिए वो सो गया, मगर गौरव राहुल से बातें करने लगा। अच्छा राहुल, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में ये जो बात बोली जाती है कि शाम के 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलो वरना कोई शक्ति तुम्हारे पीछे लग जाएगी, इस बात में तुम्हें कितनी सच्चाई लगती है? बात तो बिल्कुल सच्ची है गौरव भैया। यहाँ पर 7 बजे के बाद कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता, और जो निकलता है उसे या तो छलावा लग जाता है या फिर भूतों की बारात उसे अपने साथ ले जाती है। भूतों की बारात? अब ये क्या नई चीज है? यहाँ हम इंसानों की तो शादी हो नहीं रही और भूत अपनी बारात लेकर जा रहे हैं। ये मजाक नहीं है भैया, यहाँ तो सदियों से ऐसा होता आया है। रात को अगर वो लोग किसी को भी देख लेते हैं तो उसे अपने साथ ही ले जाते हैं। गांव के बहुत सारे लोग ऐसे ही गायब हुए हैं। पता नहीं यार, तुम लोग और तुम्हारी ये बातें। खैर, मैं तो यहाँ पर आया था कि कुछ एक्साइटिंग करूंगा, लेकिन तुम्हारी तो बातें सुन सुन कर ही पक गया मैं। चलो सो जाओ, अब मैं भी बहुत थक गया हूँ। गौरव को लग रहा था कि ये लोग उसे जो भी कह रहे हैं वो सब उनका अंधविश्वास है। अगले दिन वो मनीष और उसके छोटे भाई राहुल के साथ पहाड़ों में घूमने निकला, मगर जैसे ही दिन हल्का सा ढलने लगा वो घर के लिए निकल गए। अरे यार, अभी तो घूमना शुरू ही किया था, थोड़ी देर बाद चलते हैं ना घर। कौन सा 7 बजते ही यहाँ हमें भूत मिल जाएंगे? एक ही बात तुझे कितनी बार समझानी पड़ेगी? जब एक बार बोल दिया है तो तू समझता क्यों नहीं है? चुपचाप घर चल, वरना अगर छल लग गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी तू हमारे गांव का नहीं है तो देवता को पुकार भी नहीं लगा पाएगा। हाँ भैया चलो, वरना मम्मी भी गुस्सा करेगी। वो लोग घर चले गए। रात को सब सो रहे थे, तभी गौरव वॉशरूम जाने के लिए घर से बाहर निकला। पहाड़ों के घरों में अक्सर वॉशरूम घर के बाहर ही बना होता है। वो वॉशरूम से बाहर निकला तो उसे बहुत तेज पानी बहने की आवाज आई, जैसे वहां पर कोई झरना बह रहा हो। अरे ये इतनी तेज पानी बहने की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ पर तो आसपास कोई नदी या झरना भी नहीं है। लगता है रात को मेरे कान बज रहे हैं। वैसे भी इन पहाड़ों में इतनी शांति है कि दूर कोई आवाज होगी तो यहाँ तक सुनाई देगी। और ये लोग क्या कह रहे थे? 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना वरना न जाने क्या क्या पीछे लग जाएगा। अच्छा भला तो घर के बाहर खड़ा हूँ, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। लेकिन ये लोग इस बात पर यकीन थोड़ी ना करेंगे। इसका वीडियो शूट करता हूँ, कल दिखाऊंगा इन सबको।
गौरव ने अपने फोन से रिकॉर्डिंग करनी शुरू की और आगे की तरफ निकल गया। वो थोड़ी ही दूर गया होगा, तभी उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज पड़ी। ये कैसी अजीब सी आवाज है? ऐसा लग रहा है इसे सुनता रहा तो कान के पर्दे फट जाएंगे। लेकिन ये आवाज है किस चीज की? गौरव ने इधर उधर नजरें घुमाकर देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था और ना ही उसके कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। अचानक से वो आने वाली आवाज भी बिल्कुल शांत हो गई। कैमरे में रिकॉर्डिंग करते करते गौरव थोड़ा आगे पहुंचा तो फोन की फ्लैशलाइट से उसने देखा कि आगे रास्ते पर एक कुत्ता बैठा है। उसे जानवरों के साथ खेलना बहुत पसंद था, इसलिए वो उसके पास जाने लगा। वो कुत्ता सड़क पार करने के लिए सड़क के दूसरी तरफ जाने लगा और जैसे ही वो उस कुत्ते के पास पहुंचने वाला था, वो कुत्ता अचानक उसकी नजरों के सामने से कहीं गायब हो गया। ये देखकर गौरव के पसीने छूट गए और डर के मारे उसके कदम अपने आप पीछे होने लगे। ये क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? वो कुत्ता अभी तो मेरी आंखों के सामने था, तो फिर अचानक गायब कैसे हो गया? नहीं नहीं, ये मेरा वहम नहीं था। गौरव बुरी तरह से सहम चुका था। वो इससे उभरा भी नहीं था कि तभी उसे पीछे से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। वो घबराया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही कुत्ता उससे बहुत दूर खड़ा था और देखते ही देखते वो फिर से उसकी नजरों के सामने से ओझल हो गया। जब दोबारा गौरव के साथ ये सब हुआ तो उसे इस बात का यकीन हो गया कि ये कुछ भी उसका वहम नहीं है। डर के मारे वो बुरी तरह कांप रहा था, मगर उसने हिम्मत जुटाकर भगवान का नाम लिया और उल्टे पांव घर की तरफ चलने लगा। सब लोग ठीक ही कह रहे थे कि 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। जिन चीजों के बारे में आज तक मैंने सिर्फ सुना था, आज उससे सचमुच मेरा सामना हो ही गया। कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आ रहा होगा? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। गौरव डरते हुए अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। वो अपने कदम और तेजी से बढ़ाने लगा। तभी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें